तो गाइज, अगर आपकी हिप अंदर से खोखली हो चुकी है, ग्रेड 4 का आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुका है, हिप के अंदर से कड़ कड़ की आवाज़ें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा क्रैपिटेशन साउंड आ रहा है, कड़ कड़ वगैरह क्रैकल्स की साउंड आ रही है, तो वो सर्जरी के बगैर किस तरह ठीक करें। तो गाइज, सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि एक्सरे है। इसमें यह है कि आप देखें जैसे कि बोन साथ लगी हुई है, अंदर बिल्कुल ही जो है कार्टेज ख़त्म हो चुका है और बहुत ज़्यादा मसाइल है इसमें। ठीक है, अब इसकी सबसे पहले रिहैब के लिए क्या सीन है। ठीक है, सबसे पहले मैं हमेशा कहूँगा आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट या किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर लें, फिर आप लोग ये एक्सरसाइज स्टार्ट करें। ठीक है, अब ये है कि गाइस देखें, सबसे पहले आपने ये करना है, वो जो पेशेंट है जो कि हिप रिप्लेसमेंट वाला, हिप रिप्लेसमेंट नहीं कह सकते इसे, हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला, वो जब भी चलेगा उसका ये होगा कि भाईजान उसके जो पट्टे हैं वो बहुत स्टिफ होंगे, क्योंकि जब आपको पता है हिप रिप्लेसमेंट नहीं, सॉरी, हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो आपके जो आइट साइड वाले मसल है वो बहुत टाइट हो जाते हैं, कंट्रैक्चर बनना शुरू हो जाते हैं, ताकि ना आपकी अंदर हिप ग्लाइड ना करे, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर पेन आता है। तो इस वजह से उसको क्या करना कैसे है, तो उसको मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। अच्छा गाइस, वो जो पेशेंट होगा ना जो हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो सीधे नहीं चलेगा, वो इस तरह चलेगा, इस तरह करके, इस तरह, इस तरह, क्योंकि गाइस उसकी ये वाले जो पट्टे हैं आगे वाले, ये वाले पट्टे उसके सारे कंट्रैक्चर में गए होंगे और उसको लाइक बहुत ज़्यादा बैक पे उसको पेन आएगा, फ्रंट पे पेन आएगा। तो अब उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि ये वाले जो पट्टे हैं फ्रंट वाले, इन पट्टों को खोलना है। ठीक है, अब ये भाईजान टाइम लेता है, 1 आधा महीना लग जाता है इसको थोड़ा ओपन अप करने में। पेशेंट करे क्या, अब मैं आपको बताऊं, जो पेशेंट होगा ना हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला, जिसकी हिप टाइट होंगे, वो इससे ज़रा टांगे ऊपर नहीं लेके जा पाएगा, और जब भी उठेगा वो यूं यूं उठेगा, यूं 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 उठेगा, उसके ये पट्टे बहुत टाइट होगा, बैठेगा भी तो यूं बैठेगा, क्योंकि उसके फ्लेक्सर्स टाइट हुए होते हैं, हिप फ्लेक्सर्स, एक्सटेंसर्स, बैक का मसला होता है। तो पूरी हमने बॉडी को ओपन अप करना है। उसके लिए क्या है भाई, सबसे पहली एक्सरसाइज है, मैं आपको बताता हूँ। अब जो पेशेंट है, अब अगर फिजियोथेरेपिस्ट आता है तो वो उसकी हिप की ग्लाइड्स देगा, हिप को डिस्ट्रैक्शन देगा, अब ट्रैक्शन देगा। उसके लिए ये है कि भाई लेट जाना है आपने, और कोशिश करना है कि अपनी एक टांग को यूं उठाना है, फिर एक दूसरी को यूं उठाना, ये इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, ये कोई कुछ देर करेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाली करेगा, ये वाली। ठीक है, इस तरह कर करके हिप इंटरनल, ये वाली रोटेशन हो रही है। ठीक है, इसके बाद अगर इस मोमेंट पे आ जाता है, वो इस पोजीशन पे आ जाता है, तो वो ये वाली करेगा, ये वाली एक्सरसाइज। मतलब ये वो आपको एक्सरसाइजें बता रहा हूँ भाईजान जो आपकी हिप को रिप्लेस करने से बचा सकती है। सर्जरी कुछ डिले हो जाती है, बंदा मतलब नेचुरली सेट हो जाता है, और अगर वो उसकी मूवमेंट यहाँ तक आ गई है तो भाईजान वो ये कर सकता है, ये वाली एक्सरसाइज। ये देखें, 1 2 3। ठीक है, अब उसने क्या क्या चीजें नहीं करनी, क्रॉस मूवमेंट नहीं करनी, यूं ये वाली आराम आराम से करनी है, ये वाली इस तरह। अगर बैठ गया, ठीक है, तो उसने ना यूं होगा, तो ये वाली मूवमेंट करनी है उसने, ये वाली, ताकि उसके हिप मसल्स खुलें इस तरह। ठीक है, 2 अपने मुट्ठी बना के इस तरह टाइट करना है, 1 2 3। स्ट्रेंथनिंग में आ जाती है बाहर वाली जगह पे। 1, किसी बंदे को कहते कि यार टॉवल बांध ले आइट साइड, तो जोर लगाए बाहर की तरफ, ये वाली। 3 4 5, यहाँ पे रेजिस्टेंस रख के कोई बजरी का पैकेट बांध के ये वाली क्वाड्स की करे, 1 2 1 2। ये वाली एक्सरसाइज जब बंदा करता है तो उसके ये होता है कि हिप के पट्टे जो होते हैं ना वो लॉक होना, मतलब अनलॉक होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब इससे ये है कि भाईजान ये वाली एक्सरसाइज जब पेशेंट करेगा तो उसकी ये है कि सर्जरी डिले हो सकती है, पट्टे लूज होंगे, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ना चलने के काबिल होगा। और पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, ग्रेड 4 का पेशेंट है, उसको वॉकर की बहुत जरूरत है। विदाउट वॉकर वो बिल्कुल ना चले, वॉकर पे उसने चलना है। ठीक है, इस तरह चलना है। ठीक है, अपनी हाइट अपनी हिप के लिहाज से एडजस्ट कर ले, ये उसकी मतलब बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, घुटने यूँ बेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, आराम आराम से चले, इस तरह एक्सरसाइज कर सकता है, ये वाली, और जब भी चलना है वॉकर के चलना है, इसके बगैर नहीं चलना। और इसके बाद ये वाली कर सकता है, अगर रेंज उसकी बहुत ज़्यादा वो नहीं है, इस तरह कर सकता है। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइजेस गाइस अगर वो बंदा करेगा जो भी लाइक हिप रिप्लेसमेंट, हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 4 का पेशेंट है, तो भाईजान वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसको टाइम लगेगा, तो ये है कि ये आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, और किसी फिजियोथेरेपिस्ट को, किसी डॉक्टर को लाजमी कंसल्ट कर लें ताकि वो आपको लाइक बताए। ठीक है, वरना ये एक्सरसाइज आप ऐड करें।
और मज़ीद वीडियो के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें। ये हम इसका मकसद ये है कि भाईजान हम लोगों में अवेयरनेस फैलाएं फिजियोथेरेपी के लिहाज से। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।